कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक हैं आयोजक श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति बड़ौत। निवेदक बड़ौत दिगंबर जैन समाज समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज बड़ौत। पुण्यार्जक रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर्ड। कॉन्टैक्ट 9822844936। विजिट www.ravimasale.com। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन। महामंत्री श्री विजेंद्र जैन। कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन। सचिव श्री नीरज जैन। मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। गुरु भक्त परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन छोटा मंदिर जी के नवनिर्मित श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। बता दें कि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बागपत स्थित दिगंबर जैन कॉलेज सी फील्ड बड़ौत में 17 से 22 नवंबर 2023 के मध्य परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महा महोत्सव के तीसरे एपिसोड में 20 नवंबर को मनाए गए तब कल्याण के मांगलिक दृश्य। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी बागपत के बड़ौत स्थित दिगंबर जैन कॉलेज सी फील्ड में परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 नवंबर 2023 के बीच श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन छोटा मंदिर जी में नवनिर्मित श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इस महोत्सव में 20 नवंबर को तप कल्याणक दिवस की शुरुआत श्री जी के अभिषेक के साथ हुई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम मम हमम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावै। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलिने जिनाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं विश्वादिवीरांतं जलम स्पिनयाम। ओम नीचे विश्वादिवीरांत जलम स्पिनयाम। श्री विश्वादीन वीरांतान जल पुष्पनाम। अभिषेक के उपरांत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा कर विश्व कल्याण की भावना भाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीं श्रीं द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्राव नमोहते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम झीम श्रीं हम सा झम वाह वाह पह हा शाम छीम छूम छैम छईं छौम छाऊं छम छः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्राईं ह्रौं ह्रौं ह्रा ह्रः ह्रं ह्रा द्रां दीं द्रावदव नमोहते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु। शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के मध्य विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं करने के साथ श्री जी को अष्ट द्रव्य अर्पित किए। आलम पुनानि विविधानि बलम प्रबलगन भूर्ताति यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। आ गई जन्मों की पूजा आज काम आ गई और वीरा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई। जन्मों की पूजा आज काम आ गई वीरा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई। जय हो। तो चिट्ठी जो पड़ी तो आंखें लम्बो हो गई तेरी मेरी देखो कैसी रात आ गई। शाम भरी देखो कैसी रात आ गई और बाबा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई।
जन्मों की पूजा आज काम आ गई, और बाबा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई। जय हो। श्री सस्ती सस्ती श्री पदम प्रभा श्री सुपार सस्ती सस्ती श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्प। इसी बीच श्रद्धालुओं ने झूमते थिरकते मंडल जी पर अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित किए। दर्शन करवा मैं आया प्रभु जी, दर्शन करवा मैं आया हो मारो हेलो सोनो जी आदिनाथ सरकार, हो मारो हेलो सोनो जी आदिनाथ सरकार। पूजन करवा मैं आया प्रभु जी, पूजन करवा मैं आया। जय हो। महामोक्षल प्राप्ते फलम निर्वामति मानवी स्थितं करनंतानंद सत्य परमेष्टिभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम पामति स्वा। दर्शन मिला मन व मेरा किला किला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, वो मेरी तो पतंग उड़े लागिला। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरुभ्या श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्या श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यश्च अनर्घ पद प्राप्ति जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपयामि स्वा। ओम ह्रीं वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकराः जन्म कल्याण प्राप्तः अत्र अवतर सम्भू षट् आह्वानम्। ओम ह्रीं वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकराः जन्म कल्याण प्राप्तः अत्र तिष्ठ स्थापनम्। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में जिनेंद्र भक्तों ने शांति हवन कर मंगल भावना भाई। इधर तप कल्याणक प्रसंग के अनुसार बालक आदि कुमार अब बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के बाद सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। बड़ों से छूटी गाड़ी मधुबन चाले होले होले। छुक 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 रे चलिए जीवन की, छुक 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 रे चलिए जीवन की, छुक 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 रे चलिए जीवन की, छुक 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 रे चलिए जीवन की। भाइयों लाल लाल तेरी मुझे ताल ताल, फूल कबड्डी लाल लाल तेरी मुझे ताल ताल, फूल कबड्डी लाल फूल कबड्डी लाल लाल तेरी मुझे लाल लाल, फूल कबड्डी ताल ताल तेरी मुझे लाल लाल, फूल कबड्डी लाल मुझे लाल लाल, फूल कबड्डी लाल लाल तेरी मुझे ताल ताल, फूल कबड्डी लाल लाल तेरी मुझे लाल। आइए भेजिए कप्तान साहब, किसको भेज रहे हैं? जल्दी भेजिए। कबड्डी कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी बस चोली आ खेले आंख में चोली आ मेरी स्टॉप। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। जैन धर्म की ज्योत से रोशन, जैन धर्म की ज्योत से रोशन। चित्र अनावरण के उपरांत पुण्यशाली परिवार द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया गया। वहीं श्राविकाओं ने गुरुवर को शास्त्र भेंट कर शुभाशीष प्राप्त किया। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे, पाद प्रक्षालन करे आपका, मन में भक्ति को धारे। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे। अब समय था गुरुदेव की अमृत वाणी का। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने पंच कल्याणक प्रसंग के माध्यम से मानव जीवन में संस्कार के महत्व को कुछ इस तरह समझाया। मनुष्य से क्षमा मांगी है, एक इंद्रिय के पास चली। जहां तुम रहते हो वो मकान किसके ऊपर है? क्या एक इंद्रिय जीव नहीं है? कब क्षमा मांगने गए? उसका खनन किया आपने, खनन किया है। और क्योंकि पंडित जी ने विषय रख दिया हमें तीर्थंकर भगवान की उपादेयता देखना है, तो प्रश्न है कि जो तीर्थंकर जिनकी तुम आराधना कर रहे हो वे कभी एक इंद्रिय पर्याय में नहीं थे क्या? पंडित जी 2006 में गोमटेश बाहुली में अभिषेक था, वहाँ पर भी पंडित जी थे, आप भी थे। मुनि संघ था, आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य विराग सागर जी, पदम नंद जी, बहुत विशाल संघ थे। वहीं बगल में पंडित नीरज जी बैठे हुए थे। सतना स्वाध्याय चल रहा था। जीवन में देखो, जब अगवानी हुई, संपूर्ण पिछियां आचार्य विराग सागर को लेने आई। मैं बस ज्ञायक भाव से देख रहा था। पानी पानी में मिल जाए, मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, ये सरल है। निर्गंत निर्गंत में मिल जाए और निर्गंत मिल गए तो सिद्धों में मिल जाएंगे। एक साधक को पंडित हमने नमोस्तु बोला। वे भीड़ में आचार्य विराग सागर से मिलना चाह रहे थे, तो ऐसे कोहनी यूं करके निकल गए। जब निकल गए, 4 कदम नहीं चले, उन्होंने आचार्य विराग सागर से कहा, बोले आपके विशुद्ध सागर कहाँ है? मैं बगल में ही चल रहा था। तो मैंने अपने मन में सोचा, वही मैं अभागा हूँ जो अभी तुम टोनी मार के निकल गए। इधर युवराज आदि कुमार का राज तिलक किया जाता है। अष्ट देवियां क्षीर सागर से जल लाती हैं और युवराज का राज्याभिषेक होता है। विभिन्न देशों के राजा उपहार भेंट करते हैं। साथ ही इस अवसर पर स्वर्ग से आए वस्त्राभूषणों से प्रभु को शोभायमान किया जाता है। हे मंत्रीवर, देश देशांतर से जो राजागण पधारे हैं उनका यथायोग सम्मान करें। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, घर मंदिर से अब नहीं कम, आप रख दो जहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, बने अपना बिछा देंगे हम।
सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम। नमः श्री संभवनाथाय नमो अभिनंदनारते। और ये भेंट में लेके आई हैं काजू, और काजू इनके प्रदेश में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जो कीमती चीज होती है वो अपने राजा को भेंट देते हैं। बालक तीर्थंकर कुमार को दीक्षा के लिए नहीं राज्य का भार सौंप रहे हैं, ये सबसे बड़ा उत्तम विचार है, राज्य का संचालन करना है। सजी है दुल्हन सी बंदे जरा बोल जा आत्मा प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई। अगले क्रम में महाराज आदि कुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। वहीं प्रजा पर आए संकट को देख वह प्रजा को असी मसीह एवं कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख शांति एवं समृद्धि छा जाती है। दुख में घबराओ नहीं मेरे साथी। महाराज आप ही कुछ न्याय कीजिए, महाराज न्याय कीजिए। आदि कुमार के पास मिलेगा, आप जाइए। महाराज की जय हो। हे राजकुमार, बड़ी इच्छा लेकर आपके बीच में आए हैं। दुखी प्रजा भोग भूमि के अवसान के साथ वेदना का अनुभव कर रही। भोग भूमि का काल था, कल्प वृक्ष के समीप जाकर के भोजन की इच्छा रखते, सुपाच्य और स्वादिष्ट भोजन मिल जाता। उदर की पूर्ति कल्प वृक्ष के सहारे हो जाती थी। तन संवारने और सजाने का काम, वस्त्र और आभूषण, आवश्यकता के बर्तन, प्रकाश, भवन, सुरक्षा, ये सभी कल्प वृक्ष प्रदान कर दिया करते। लेकिन जैसे जैसे भोग भूमि का अवसान हुआ, कर्म भूमि भरत क्षेत्र में प्रारंभ हुई, उसके साथ ही कल्प वृक्ष अब याचना से नहीं दे पा रही है। ऐसे समय में भोग भूमि की परंपराओं से आदि प्रजा अब दुखी होने लगी। वे आपको इस जीवन में जीने की उचित कला भूमि रहती है, वहाँ की व्यवस्थाओं का ये युग कर्म भूमि का आ गया है। मेहनत और पुरुषार्थ के साथ आप यदि काम करेंगे, वे सारी सुविधाएं जो आपको भोग भूमि में मिलती थी, वे कर्म भूमि में पुरुषार्थ के सहारे आपको मिलेगी। आप उठो जाओ, खेती करना सीखो। आप उठो जाओ, शस्त्र के निर्माण करना सीखो। आप उठो जाओ, लेन देन की व्यवस्था को समझो, अंक और अक्षर विद्याओं को समझो, नाना तरह की कलाओं को सीखो, नाना तरह के भवन और आयतन के निर्माण की कला को सीखो। अशी विद्या से आप अपनी सुरक्षा कीजिए। इसके साथ ही आवश्यकता होगी, जैसे जैसे काल बढ़ेगा वैसे वैसे बुद्धि का ह्रास होगा, और बुद्धि के ह्रास होने के कारण याददाश्त की कमी होगी। उस समय आपको लेखन का बहुत बड़ी आवश्यकता होगी कि आप किसी शाही से अपने लेन देन को अंकित कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ा स्मरण रहेगा और आने वाले जीवन में ये याददाश्ती आपके परिवार और समाज के लिए समृद्धि का कारण बनेगी। आप खेती करिए, जमीन को फाड़ करके उसमें अन्न का वपन करिए। खाद पानी की मात्रा देने पर और उस फसल की सुरक्षा करने पर अनेक सारे धन धान्य उत्पन्न होंगे, और उस धन धान्य से आप और स्वयं पशुओं की रक्षा करते हुए सारे उदर पूर्ति का साधन जुटा पाएंगे। हे प्रजाजन, इसके साथ ही एक शिक्षा और स्वीकार करो, और वो शिक्षा है विद्या। नाना तरह की कलाओं के साथ अपना जीवन यापन करो। केवल मनुष्य जीवन तो रूखा और निस्सार सा लगता है, यदि उसमें कहीं कला का रस आ गया तो मनुष्य जीवन बहुत शालीन और सौरभता से निकलता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महाराजा आदि कुमार ने अपनी दोनों पुत्रियों को विद्यालिपि के ज्ञान से परिपूर्ण किया। तुम लोगों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि नारी भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बने, यह भाव उत्पन्न हुआ। इसलिए मैंने बेटी ब्राह्मणी
ब्राह्मी तुम्हें आमंत्रित किया, बेटी सुंदरी आपको भी आमंत्रित किया। जी पिताजी। बेटी ब्राह्मी, आपका नाम भी ब्राह्मी है और आप अक्षर विद्या की प्रणेता बनोगी, इसलिए आपको अक्षर विद्या की शिक्षा दी जाती है। आप पहले एक चूल्हे के आकार का वो बनाइए, लिखिए आ ऐसा बनाकर आगे डंडा खींचिए उसके, ऐसा ही दिखाइए। हाँ, बहुत सुंदर, तालियां बजाइए सभी लोग। अगले प्रसंग में एक दिन दरबार में नृत्य करते समय नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। यहीं से महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह राजपाट छोड़कर वन गमन का निश्चय करते हैं। महाराजा आदि कुमार के वन गमन के निश्चय पर स्वर्ग से आए लौकांतिक देव उनके निर्णय की अनुमोदना करते हैं। वहीं महाराजा आदि कुमार अपने पुत्र भरत और बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पिताश्री को प्रणाम करते हैं। पिताश्री भरत का प्रणाम स्वीकार करें। पिताश्री बाहुबली का प्रणाम स्वीकार उसके करें। साथ ही सुनंदा महादेवी के सुपुत्र वीर बाहुबली भी अपने पिता ऋषभ देव को प्रणाम निवेदन करते हैं। पिताश्री बाहुबली का प्रणाम स्वीकार दोनों ही भाइयों में अटूट प्रेम और इस राजवंश के प्रति अटूट आस्था रही है। ऋषभ देव ने अनेक सारी कलाओं से भरत और बाहुबली के साथ अपने संपूर्ण पुत्र और पुत्रियों को शिक्षित किया है। भरत का बहुमान इसलिए कि वे यशस्वती के ज्येष्ठ पुत्र कुल दीपक के रूप में जाने जाते रहे हैं। पिताजी की तरफ एक तरफ निकारते हुए दोनों भाई विनम्र प्रार्थना करने लगे कि हे पिताश्री, असमय में राजभवन में उपस्थित होने का निमंत्रण जब मंत्रियों ने हमें दिया, हम ये सही समझ पा रहे हैं कि हमें क्यों आमंत्रित किया गया है। सौधर्मेंद्र महाराजा नाभिराय की आज्ञा से राज्य तिलक करता है भरत को और बाहुबली को। ये जिनवर तपधारी तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे प्रभु भय भवहारी तुम्हें लाखों बार प्रणाम, तुम्हें लाखों बार प्रणाम। तपचर्या को तीर्थंकर वन गमन के लिए चल देते हैं। माता पिता के रोकने के बावजूद वे अपने निर्णय पर अडिग हैं। उन्हें पालकी में विराजमान किया जाता है। वो तुम्हारे पिता खड़े हुए हैं और तुम्हें कह रहे हैं कि एक बार तुम मेरे लाल, एक बार तुम मेरे बेटे मेरी ओर देखो, मेरी ओर निहारो मेरे लाल, एक बार। ना जा ना जा। तीर्थंकर महाराजा ऋषभ देव वैरागी हो गए। अपनी संपूर्ण अर्जित मालकियत को छोड़कर आज वे सन्यासी जीवन जीने की इच्छा कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि अपनी हुनर से अर्जित परिवार और संपत्ति को बेलगन छोड़ करके साधुता का जीवन जीने वाले लोग
आज इस व्यासपीठ पर विराजमान है। एक संविधान ऋषभ देव ने बनाया कि दिगंबर मुनि नग्न रहेंगे, पद विहार करेंगे, शरीर पर वस्त्र नहीं होगा, केश लुंचन करेंगे, दिन में एक समय अंतराय टाल करके भोजन करेंगे, कठोर से कठोर 22 परिचय को सहन करेंगे। राजपाट सौंपने के बाद महाराजा आदि कुमार वन के लिए प्रस्थान करते हैं। गुरुवर के निर्णय अनुसार पहले मानव और फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। हरी भरी डाल से रोको रे रोको कोई, मुनि को विहार से रोको रे रोको कोई, मुनि को विहार से। उड़ी चला पंछी रे हो, खिल भी न पाई प्रभु जी सुबह से गलियां, सोनी पड़ी है सारी आज ये नगरिया। खिल भी न पाई प्रभु जी सुबह से गलियां, सोनी पड़ी है सारी नगरी की गलियां। बेटो तो कैसे बेटू मनवा कुमार के, रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से। इसके पश्चात महाराज आदि कुमार का गुरुवर द्वारा विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार किया जाता है। दृढ़ोर्वैराग्य भर स्वराज्य पुत्राय या भूपति साक्षी दत्वा, य क्षात्र धर्मम श्रित पंच भेदम, दिदेश साक्षाश्च स एष बिंबम, स्वराज्य त्याग स्थापनाय। जिन प्रतिमोपरि महाराजा ऋषभ देव अपने संपूर्ण वस्त्र और आभूषण का त्याग कर रहे हैं। तुम्हें लाखों बार प्रणाम। ओम नमो भगवते अर्हते सत्य सामायिक प्रपन्नाय, कंकण वस्त्र आभरण अपनयामि स्वाहा। अपने संपूर्ण सिर के बालों का पंचमुट्ठी से लोच कर रहे। ओम राम रदभ्यो नमः, ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः, ओम रूं सूर्यभ्यो नमः, ओम रूं पाठकेभ्यो नमः। दीक्षा संस्कार के दौरान पूज्य गुरुदेव ने तीर्थंकर आदि कुमार को पिच्छी कमंडल आदि भेंट कर अपना जीवन धन्य किया, तो वहीं नवीन प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रूपित किए। ओम नमो अरिहंताणं हे तीर्थंकर महामुनिराज, रत्नत्रय पवित्रीकरणांगाय, बाह्याभ्यंतर मल शुद्धाय, इदं शौचोपकरणं ग्रहण ग्रहण स्वाहा। यह सर्व सावज्य निवृत्ति रूपम, चारित्र माध्यम विगत प्रमादः, आरो दिवान सिद्ध गुणानुरक्तः, स एव देवो जिनबिंब एषः। सामायिक चारित्रातिशय स्थापनाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेत, पर्यंत तत्पद संभवन्ति संस्कारमालं निबद्धरिष्ट तत्त्वा, ऋक्सान्वितां वक्तृजिनेन्द्रबिम्बे। संस्कार मालारोपण प्रतिज्ञापनाय प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं ईरति शील सप्तक संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीं ईरति दशैमो परम संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीं ईरति पंचेन्द्रिय जय संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। अब समय आया मंगल आरती का। श्रावक श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई।
आरती के दौरान श्रावक श्राविकाएं प्रभु एवं गुरु भक्ति में लीन हो झूमते थिरकते नजर आए। अगले क्रम में डॉक्टर श्रेयांश जैन ने शास्त्र वाचन कर पंच कल्याण के विषय में श्रद्धालुओं को विस्तार से समझाया। प्रतिष्ठा की जो विधि है वो ऋषभ देव भगवान की ही है, प्रथम तीर्थंकर की। अब यहाँ ये प्रसंग आया कि जब ऋषभ देव गृहस्थावस्था में बाल्यकाल 20 लाख पूर्व का उन्होंने व्यतीत किया। कितना किया? 20 लाख पूर्व का बाल्यकाल व्यतीत हुआ और महाराजा नाभि राय अपने पुत्र को युवा देखकर, सामर्थ्यशाली देखकर, शक्तिमान जानकर उसे राज्य तिलक करते हैं और अपना संपूर्ण राज्य का भार अपने सुयोग्य पुत्र ऋषभ देव को सौंपते हैं। ऋषभ देव जानते हैं और ऋषभ देव कौमारावस्था में भी तीर्थंकर के रूप में नाभि राय के द्वारा मान्य हैं, विज्ञ मान्य हैं। इसीलिए जब प्रजाजन दुखी होती है, कल्प वृक्ष समाप्त होने लगते हैं, कर्म भूमि आती है, त्राही त्राही चलने लगती है, लोग भूख से तड़पने लगते हैं। जिन्होंने प्रजा पर करुणा करके प्रजा को ये बताया, विदेह क्षेत्र की व्यवस्था को अवधि ज्ञान से जानकर बताया कि देखो तुम्हें ये जो खूंखार जानवर हैं, तुम्हें खाने को दौड़ रहे हैं, इनकी रक्षा असी से करो, तलवार से करो। शास्त्र सभा के उपरांत विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। आप
आपका स्वागत है श्री माँ। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान आपका स्वागत है। सांध्य बेला में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन के प्रसिद्ध कवियों ने एक से बढ़कर एक काव्य पाठ कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक बार कुशल कुशवाहा का जोरदार तालियों से अपने बीच स्वागत करें। उनके बराबर में जो बैठे हैं वो हिंदुस्तान के सबसे हृष्ट पुष्ट कवि हैं। कविता ने उन्हें भीतर से लेकर बाहर तक स्वास्थ्य दिया है। और दिनेश रघुवंशी इस देश में कविता का वो नाम है कि जब हमारे पास कविता का रस न्यून होने लगता है तो लगता है कि किसी एक कवि के किताब के पन्ने पलट लो तो अपनी कविता लौट आएगी। वो एक कवि दिनेश रघुवंशी आज हमारे बीच है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उनके बराबर में आशीष अनल जी बैठे हैं। आशीष अनल जी मूलतः उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैं, लेकिन वो बड़ौत इतनी बार आ चुके हैं कि अगर बड़ौत की जनता को ये बताऊं कि आशीष अनल कौन है तो ये मेरी धृष्टता होगी। आप लोग आशीष अनल को कितना जानते हैं ये आपकी तालियां सूचित करें। और जिस दौर में हिंदी कवि सम्मेलनों में, भारतीय ग्लैमर की दुनिया में, जिस दौर में फैशन की दुनिया में अर्धनग्नता को और अश्लीलता को श्रृंगार समझा जाने लगा था, उस समय सिर्फ हिंदी कविता थी जिसने बचाकर रखा। और साड़ी पहनकर घूंघट काढ़े एक बालिका मंच पर आती है, कविता पढ़ती है, श्रृंगार सुनाती है, आपका मन गुलाबी होता है लेकिन आपकी आंखें लाल नहीं होती। उस परंपरा को प्रीति पांडे निर्वहन करती हैं। जोरदार तालियों से प्रीति का स्वागत करें। जो कामयाब हो जाए जरा वो बदगुमान हो जाता है, जो फूल गया सत्ता मद में मूर्ख समान हो जाता है, और जो लक्ष्मी के पीछे भागे वो अर्थवान हो जाता है। चौथी पंक्ति पर आपकी आस्था हथेली पर नहीं आई तो मैं अपना काव्य पाठ बदल दूंगा कि जो लक्ष्मी के पीछे भागे वो अर्थवान हो जाता है, और लक्ष्मी जिसके पीछे भागे वो वर्धमान हो जाता है। दर्शकों, आज आपने देखे उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बागपत के बड़ौत स्थित दिगंबर जैन कॉलेज सी फील्ड में आयोजित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन छोटा मंदिर जी के नवनिर्मित श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तृतीय एपिसोड यानी 20 नवंबर को मनाए गए तब कल्याणक के मंगलकारी दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 22 नवंबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं निवेदक थे आयोजक श्री चैत्य वृक्ष जिनालय जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति बड़ौत, निवेदक बड़ौत दिगंबर जैन समाज समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज बड़ौत। पुण्यार्जक रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर्ड। कॉन्टैक्ट 9822844936। विजिट www.ravimasale.com। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। गुरु भक्त परिवार